नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के शिक्षक द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दर्ज की गई एफआईआर को हाई कोर्ट द्वारा समझौते के आधार पर खारिज किए जाने के फैसले की समीक्षा की है। पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें शिक्षक पर यौन उत्पीड़न के साथ साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप थे। एफआईआर भारतीय दंड संहिता आईपीसी, पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी सेंट अत्याचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दो मुख्य प्रश्नों पर विचार हुआ। तीसरे पक्ष की लोकस स्टैंडी, क्या इस प्रकार के मामलों में जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पक्षकार नहीं है वह एफआईआर खारिज करने के आदेश को चुनौती दे सकता है। गंभीर अपराधों को रद्द करना, क्या ऐसे गंभीर अपराधों के मामलों में समझौते के आधार पर एफआईआर खारिज की जा सकती है जिनका समाज पर व्यापक प्रभाव हो। हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने एफआईआर को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला व्यक्तिगत विवाद का है और इसमें सार्वजनिक शांति का उल्लंघन नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला ज्ञान सिंह वी स्टेट ऑफ पंजाब के आधार पर दिया जिसमें यह कहा गया था कि आपसी समझौते वाले निजी विवादों को खारिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर असहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो जैसे कानूनों के तहत दर्ज अपराध केवल निजी मामले नहीं होते बल्कि उनका समाज पर व्यापक प्रभाव होता है और इस प्रकार के अपराधों को समाज के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए। तीसरे पक्ष की लोकस स्टैंडी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज पर प्रभाव डालने वाले मामलों में किसी भी जागरूक व्यक्ति को न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। यह फैसला विभिन्न मामलों पर आधारित था जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप का अधिकार होना चाहिए। ज्ञान सिंह केस का संदर्भ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ज्ञान सिंह मामले का निर्णय उन मामलों में लागू होता है जहां अपराध व्यक्तिगत प्रकृति का हो, न कि उन मामलों में जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं जैसे पॉक्सो या अन्य नैतिक अपराध। अन्य निर्णयों का संदर्भ। स्टेट ऑफ एमपीवी लक्ष्मी नारायण। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों में केवल समझौते के आधार पर एफआईआर खारिज नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और एफआईआर को पुनः बहाल करते हुए केस की जांच और कानूनी प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों में समझौते के आधार पर मामले को खारिज करना उचित नहीं है और इन अपराधों पर समाज की सुरक्षा और नैतिकता के आधार पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। पॉक्सो और एससी सेंट अधिनियम के तहत आने वाले अपराध समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं और समझौते के आधार पर इन्हें खारिज नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि वे समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए मामलों पर फैसला लें, खासकर उन मामलों में जो संवेदनशील समूहों जैसे कि बच्चों को प्रभावित करते हैं। यह निर्णय इस बात को दोहराता है कि गंभीर प्रकृति वाले मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है और समझौते के आधार पर गंभीर अपराधों को खारिज करना समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।